रंगरूप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। इस हथेली के द्वारा हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो कि आमजन के मन में आते हैं या कई बार आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। देखो, हस्तरेखा एक बहुत ही समृद्ध विषय है और हर एक छोटी से छोटी जो लकीर है, चाहे वो इनर लाइन हो, चाहे वो माउंट की लाइन हो, चाहे वो जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस हो, जो कुछ भी हो, सबके मायने हैं, सबका मतलब है। चाहे एक क्षण के लिए हो या एक युग के लिए हो, लेकिन सब अपने उद्देश्य के साथ आते हैं और उद्देश्य पूर्ति करके ही उनका जो है कार्य पूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ खास स्थितियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एक तीरनुमा स्थिति जो बन पड़ी है, यानी तीर धनुष के जैसी कंडीशन जो दिख रही है, इसका क्या मतलब होता है। जब भी किसी, खासकर इसमें हम बात करेंगे लिंग भेद भी है, यानी कि स्त्रियों के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग। तो जब भी स्त्रियों की हथेली में इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई देती है, तो कहीं न कहीं उन्हें अपने चंचल मन पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि चंद्र के इस क्षेत्र में जितनी ज़्यादा रेखाएँ बलवती होंगी, ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, ये आपको उतने ज़्यादा स्वच्छंद विचारों की तरफ ले जाएगी। स्वतंत्रता की एक जो विद्रोह की स्थिति है आपके अंदर पैदा होगी और आप हर बंधन से निकलने की कोशिश करेंगे। आप जीवन में संतुष्टि की एक जो स्थिति है, उससे अपने आप को हमेशा अलग पाएँगे। आपको ऐसा लगेगा हमेशा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। हमें कहीं न कहीं बंदिशें दी जा रही हैं। कहीं न कहीं मेरे काम में, मेरे चीज़ों में, मतलब सब कुछ से कई बार आपको काफ़ी शिकायतें हो सकती हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके जीवन में वास्तविकता में आएँगी, क्योंकि अ, जब तक कुछ आएगा नहीं तब तक ऐसी सोच बनेगी कैसे? तो वो चीज़ें आपके जीवन में होंगी। कुछ बंदिशें, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप करना चाहते हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश आप चीज़ों को नहीं कर पा रहे हो। लेकिन वो बहुत तनिक होगी और एक समय तक ही होगी। एक निश्चित है कि उसकी एक समय सीमा होती है। उसके पश्चात आपका किसी भी तरीके से आप पर किसी का कोई जोर नहीं चल रहा होता, लेकिन तब तक आपका माइंडसेट इस तरीके का हो जाता है कि कहीं न कहीं आप चीज़ों को नेगेटिव लेना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं और इस कारण आप अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आएँ, तो निश्चित तौर पे देखें कि क्या आपकी हथेली में भी यहाँ पर ऐसे धनुषाकार स्थिति को बयाँ करने वाली रेखाएँ बन रही है? अगर ऐसा है, तो धीरे-धीरे अपने आप को जो है ना सकारात्मक सोच की दिशा में लेके आगे बढ़ें। फिर वो चीज़ें आपके लिए समय लगेगा, लेकिन आप चीज़ों को सही नज़रिए से देखना शुरू करेंगे और चीज़ें आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएँगी और इससे फ़ाइनेंशियली से लेके सामाजिक रूप से आपके रिश्तेदारों के बीच में, आपके दोस्तों के बीच में, सबके मन में जो आपके लिए कुछ गलत विचार है कि वो इतना मूडी है, वगैरह है, घमंडी है, एटसेट्रा जो कुछ भी हो, वो सब धीरे-धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि थोड़ी देर पहले बर्फ़ थे और पिघले तो बिल्कुल पानी ही हो गए, नहीं। अपनी जो है परिस्थितियों को, अपनी चीज़ों को नियंत्रण में रखना है, लेकिन उदार व्यवहार करना है। उदार हमेशा बनना नहीं है, क्योंकि आप बनेंगे उदार तो फिर दर-दर भटक जाएँगे। तो अपनी चीज़ों को, नज़रिए को बस बदलना है। लोगों के सामने चीज़ों को जो है ना बस थोड़ा-सा लचीलापन के साथ आपने पेश करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिछ गए हैं पूरा कि नहीं भैया अब तुम महादेव और हम दास हो गए, ऐसा नहीं। मतलब अपना मेंटेन करके रखना है मूड, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक कड़ा वाला होता है ना, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। तो फिर चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, आप प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उन चीज़ों को प्राप्त कर पाने की क्षमता आपके अंदर आती चली जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस प्रकार का व्यवहार। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति आएगी कि धनुषाकार में आप देखेंगे कि नीचे की तरफ रेखाओं का प्रवाह बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी जब भी स्थिति हो, ये आपको प्रेरित करती है कि जो भी आपके पिता हैं और जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, खासकर आपके अगर मैरिड हैं तो आपके जो मतलब बेटर हाफ हैं उनकी बात कर ले, आपके पति, आपके बच्चों की बात कर ले, तो उनके लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। इनफैक्ट कि कई दफ़े बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश हो जाते हैं। इससे आपको बचना है। आपको सबको एक नज़र से देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे बच्चे और दूसरे के बच्चे कुत्ते बिल्ली, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो सबके लिए जो है ना एक अच्छी निगाह अगर आप अपने जीवन में रखेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ऐसे लोगों के जीवन में ना किस्मत बस समझ लो कि ऐसे ही तीर धनुष लेके बैठी ही रहती है कि थोड़ी सी गलती हो जाए और इधर से छोड़ देंगे, लगेगा वहाँ पे चुभ जाएगा आपको।
तो आपके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि मन में जो है ना एक जो ये स्वार्थ भावना होती है और अलग-अलग नज़र से देखने की, जो कोई गरीब का बच्चा मिल जाए या कोई कहीं मिल जाए तो हमने देखा नहीं उसकी तरफ, उसके लिए हमारे मन में मोह नहीं आई, ममता नहीं आई, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भई जैसा मेरा बच्चा वो भी हमारा बच्चा है, बिल्कुल बच्चा है। ठीक है? ये भावना निश्चित होनी चाहिए। आप जो कुछ भी कर सकें निश्चित तौर पे करें। उसका प्रारब्ध जो है ना उसे उसने उसे वहाँ पे रखा है। उसका प्रारब्ध आगे जैसा जहाँ उसे रखना चाहेगा रखेगा। लेकिन जब हमारी नज़रों के सामने से अगर चीज़ें निकल रही हैं तो चीज़ें अच्छी होके जाएँ। इसका हमेशा ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए और परोपकार की कोशिश हमेशा करनी चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कहीं मंदिर में गए तो बहुत सारा धन चढ़ा दिया, कहीं पे गए तो किसी को इतना कर दिया, वो कर दिया और भगवान के नाम पे या जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उसके नाम पे लुटाते चले जाए। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक नया पैसा मत दो कहीं पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस शर्त में जब आप खुद से नज़र मिला सकें, जब आप मानवता के सिद्धांतों पे खरे उतर रहे हों। क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए हैं। वो क्या है, चीज़ों को आप कैसे लेते हैं, उस ऊर्जा को कैसे लेते हैं। तो आपको समग्र रूप से अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को, अपने नज़रिए को यहाँ पर बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये आपके जीवन को चहुमुखी विकास की तरफ लेके जाने का काम करेगा। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने, अपने लोगों से जो आपका बॉन्ड है उसे और भी ज़्यादा मजबूत करें। लेकिन ऐसा ना हो जाए कि किसी दूसरे का अहित करके अपना हित साधने लगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो एक समय आएगा कि अनफॉर्चुनेटली आपके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना होता है जब भी किसी की हथेली में ऐसी लकीरें यहाँ पर आती चली जाए उस स्थिति में। अब मान लो किसी लड़के की हथेली में ऐसी स्थिति है तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे अपने पिता से, अपने माता से बहुत बना के रखना चाहिए। किसी भी सूरत में उनके साथ किसी भी प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार से कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए और अपने कार्य में पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना चाहिए। आपके जीवन में बहुत फ़ायदा होगा। आप जो जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं ना कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, आपको उतना कुछ नहीं मिलेगा। सीधी-सी बात। दुःख लगे, खुशी लगे, कुछ भी लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए संतुष्ट हो जाना, जो कर रहे हो एक जगह पे अगर जम गए हो तो संतुष्ट हो जाना, ज़िंदगी अच्छे से निकल जाएगी। अब हम बात करेंगे सूर्य के इस क्षेत्र में जो यहाँ पर कुछ अलग जैसी रेखाओं की स्थिति एक बड़े लंबवत स्थिति में आपको दिखाई दे रही है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है आप झूल जाते हो 2 चीज़ों के बीच में, ठीक है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब 2 गाँवों में भोज होता था ना, यानी कि भंडारा टाइप, तो जो मतलब कुछ श्वान होते थे ना, श्वान यानी कुत्ते वगैरह, वो जब 2 गाँवों में होता था ना तो क्या होता था कि वो मतलब सोचते थे इधर शुरू होगा, फिर उधर होगा, फिर उधर होगा, कहीं छूट ना जाए, इस चक्कर में वो कहीं का नहीं खा पाते थे। तो एक बार क्या स्थिति हो जाती है कि जीवन में कभी-कभी हम बिल्कुल दोराहे पे फँस जाते हैं, ठीक है? और उस समय बिल्कुल श्वान वाली जो है बुद्धि हमारी हो जाती है। हम सबकी, सबके जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं, इसलिए ऐसा मत सोचना कि किससे तुलना कर रहे हैं, ठीक है? वो भी एक जीव है। तो इसमें क्या है कि ऐसी बुद्धि हो जाती, इधर जाएँ, उधर जाएँ, उधर जाएँ, उधर जाएँ, इस चक्कर में ना आप अपने करियर को उस क्षेत्र में बढ़ा पाते हो जिसमें आपका टैलेंट है और ना ही उस क्षेत्र में जहाँ पे आपकी इच्छा हो रही है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने आप देखोगे कि आपके मन में होगा कि हम फलाना काम करते और आपके लिए प्रकृति कुछ और चुन के रख रही होगी और वहाँ से आप धन भी कमा रहे होंगे लेकिन आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो ऐसी परिस्थिति बने तो एक चीज़ों का चयन करो और एक तरफ से मन मार लो और आगे बढ़ जाओ। ज़िंदगी सही रास्ते पे पहुँचा देगी, अन्यथा पूरे जीवन तकलीफ़ होने वाली है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पर तिल की स्थिति की। जब भी आपके इस क्षेत्र में इससे ऊपर तिल की स्थिति बन जाए, खासकर इस क्षेत्र में भी बन जाए, यहाँ पर भी, तो समझ लो कि जब भी इसका फॉर्मेशन हुआ, ये आया है आपके जीवन में, अब आपके संघर्ष के दिन शुरू होने वाले हैं। ये आपका संघर्ष 2.5 सालों तक लगभग चलेगा। तत्पश्चात आपके जीवन में धन वर्षा होगी, सच में धन की वर्षा होगी, यानी कि पैसे आएंगे। लेकिन ये जो बीच का पीरियड है ना, ये जो कहते हैं कि मतलब सर का जो पसीना है वो तलवे से निकाल देना, ऐसी स्थिति आ जाएगी कि रोने को आंसू भी न बचेंगे। जीवन में बड़ी तकलीफ़ें आएंगी, बड़ी मुसीबत आएंगी, लेकिन इससे अगर निकल गए ना तो फिर बस ऐसा है कि जीवन में जो कुछ भी इच्छा बच रही होगी उसे पूरा कर पाने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी।
दूसरा हम बात करेंगे शनि के इस क्षेत्र में क्या यहाँ पे जो है इसे हम ऐसा माने कि ये विष्णु चिन्ह की स्थिति बन रही है, कमज़ोर है लेकिन बन रही है। इसे कैसे बेहतर भी किया जा सकता है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, ऐसे लोग अगर करेंगे तो उनके जीवन में काफ़ी सहूलियतें होंगी, काफ़ी बेहतर होगा और जीवन तेज़ गति से आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। पूर्ण सफलता उसे लंबे समय से मिलेगी, लेकिन संतुष्टि की स्थिति बनेगी। जैसे गुरु की यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य का क्षेत्र बिल्कुल धँसा हुआ है, जब भी अंगूठे से दबाते हैं, तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये दिखाती है कि व्यक्ति का मन एक जगह स्थिर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी के पास जाओगे, चाहे वो सिर्फ़ इस गहराई से हिसाब से ऐसा आकलन आप लोग मत कर लेना, और भी बहुत सारी चीज़ें इस हथेली में हैं जिसके आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन एक इंडिकेशन यहाँ पर भी आता है, जब शनि के क्षेत्र में आपका प्रवाह बढ़ने लगे, भार बढ़ने लगे, तो ऐसी स्थिति देखी जाती है कि तभी तक आपका भरोसा होता है जब तक आपको कुछ लोभ होता है, आपको कुछ डर होता है। अन्यथा अगर ऐसा हो जाए कि आपको बिल्कुल मजबूर कर दिया जाए कि अगर ये चाहते हो तो बोलो कि ये नहीं है या ऐसा नहीं होता, तो आप मान जाएँगे, बिल्कुल मान जाएँगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ लोभ के कारण, वास्तविकता में आपको उतना भरोसा भी नहीं है। रियलिटी यही है। हम सब लोग बोलते हैं ना हमेशा, भगवान ऐसे, फलाना गुरु, फलाना। आजकल तो इंडिया में बात-बात पे गुरुजी लॉन्च होते रहते हैं। तो जो नए लॉन्च होते हैं सब उनके भगत बन जाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद कोई स्कैंडल हो जाए, फिर चेंज हो जाते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ। फिर उसके बाद आपको क्या लगता है, आप बात करते हो, अरे हम तो बड़े भोले-भाले, हमें क्या पता दुनिया कैसी है, हम तो भगवान सोच के गए थे। वास्तविकता में आप किसी के नहीं हो। दिक्कत ये है। ना वो किसी के हैं, ना आप किसी के हो। सब एक-दूसरे को चूना लगा रहे हैं और सब मिलके सोच रहे हैं ठाकुर जी को लगा रहे हैं, और ठाकुर जी सोच रहे हैं कि बच्चे हैं, करते हैं वैसे ही। नहीं, आपको जो है ना समझना है पहले। हमारे में कहा जाता है, जब हमारे सतगुरुदेव थे कहा करते थे हमेशा, ब्रह्मलीन हो गए, कि अंतर्मुखी, हमेशा अंतर्मुखी बनो। बहिर्मुखी तो सब है, क्योंकि जब तक खुद को नहीं जानेंगे तब तक, जब तक इस आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक इसे बनाने वाले परमात्मा को क्या जानेंगे। जब तक हम ब्रह्म को नहीं जानेंगे तब तक उस परम ब्रह्म को क्या जानेंगे। तो चीज़ों को ज़रूरत है सही मायने में विश्लेषण उनका करने की और चीज़ों को समझने की। फिर बहुत सारे जो रहस्य हैं, बहुत सारे जो मन में आपकी चीज़ें हैं, वेदनाएँ हैं, बहुत सारे सवाल हैं, स्वतः ही उसका उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर और कहीं बिखरा हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने अपने व्हाट्सएप जो मेरा स्टेटस है वहाँ पे हमेशा आप देखते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। यानी कि कस्तूरी के जो नाभि है ना, उससे ही वो सुगंध आ रही है, कस्तूरी की सुगंध मृग से। लेकिन उसे वो ढूंढता रहता है चारों तरफ कि यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए। उसी प्रकार से इस आत्मा में ही उस पवित्र परमात्मा का वास है, लेकिन हम उसे ढूंढेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं, वो उसी का अंश है, लेकिन हम उसे उस जगह नहीं ले जाएंगे जहाँ पे उसे वो प्राप्त होगा। क्योंकि कई दफ़े तो सही में बताऊँ तो हमें चाहिए भी नहीं होता है। हम दुनिया की चकाचौंध में या चीज़ों में इतने व्यस्त हैं कि वास्तविकता में हमें परमात्मा जैसी चीज़ चाहिए भी नहीं। बस जो ये भौतिक सुविधाएं ये हमें मिलती रहे, बस टकाटक, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो नहीं हो, जाओ जहाँ जाना है, हमें कोई मतलब नहीं। तो इससे बचने की ज़रूरत है और एक निष्ठ होएं। या तो आप नास्तिक हो जाओ, नहीं है कोई, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं। या आप मानते हो तो पूरी तरीके से मानो, बहुत अच्छा, इससे अच्छा कुछ नहीं। बीच में जो पेंडुलम बने हुए ना, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, आप कहीं के नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपको कहेगा अरे हमें नहीं मानता है तो हम इसे, इसकी क्यों मदद करें। नहीं, ना वो आपकी कोई मदद करने आ रहा है कभी, ना वो आपकी मदद जो है ना आपका नुकसान करने आ रहा है कभी, वो आ ही नहीं रहा है कभी। सब कुछ आप स्वयं ही कर रहे हो। आपके कृत्य ही आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं, आपके कृत्य ही आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, और बाकी प्रकृति तो एक ऊर्जा है, जिस तरीके से उसका प्रयोग हम करेंगे उस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करेगी, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे समझना है कि आप जो मानो ना पूरी निष्ठा से मानो, उसके लिए कट मरो ऐसी स्थिति हो जाए। जिन्होंने भी ये किया है या जिनमें ऐसी चीज़ें हैं, चाहे उन्होंने अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो,
वो उस काम के सर्वोच्च स्थिति तक पहुँचे हैं। चाहे आप एक महान संत की बात कर लो या एक महान आतंकवादी की बात कर लो, जिसने उसके सिवा कुछ नहीं माना, वो वहाँ तक पहुँचा है। अब इससे क्या समझ में आता है? वास्तविकता में काम करती क्या है? काम करती है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी निष्ठा, आपकी मेहनत। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ये पंचभूत से बना शरीर है, धरती, अग्नि, जलवायु, आकाश। निश्चित तौर पे उसका प्रभाव हमारे हर कार्य में पड़ता है, हमारी सोच में पड़ता है। हम एक एक कदम चलते हैं, उन सब पर इसका प्रभाव है। तो एस्ट्रोलॉजी इसी के विषय में है। लेकिन अगर हमारे अंदर डावाडोल स्थिति है तो निश्चित तौर पे ज़िंदगी भी हमारी डावाडोल रहने वाली है। हमें एकनिष्ठ होना पड़ेगा जीवन के हर एक विषय में, तो चीज़ें फिर आपकी तरीके से काम करेंगी। बहुत हो गया प्रवचन, अब कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, और वो है शुक्र के इस क्षेत्र में। देखो, मध्य में जब भी यहाँ पे छोटे छोटे पिंच ऐसे बने ना गड्ढेदार, तो समझ लेना कि मेहनत है लाइफ में, चीज़ें आसानी से कुछ भी नहीं मिल रही। कई दफ़े तो फिनेंशियली इतनी मुश्किलों में फंस जाओगे कि पूछो मत। इससे बचना है, पता हो क्या करना है? जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हो ना, करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस एक काम करना कि गुरुवार के दिन जो है ना, हनुमान चालीसा का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में, अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो 9 बार कर लेना, अगर धन संबंधी समस्या हो तो 17 बार कर लेना। इसके अलावा अगर आपको बहुत कुछ चाहिए तो हमेशा 21 बार करते रहना, लेकिन सूर्य की नज़र न लगे, ब्रह्म मुहूर्त से ब्रह्म मुहूर्त में ही समाप्त हो जाए। इसका ध्यान रखना, कोई देखे भी ना जाप करते हो। मिलते हैं फिर। जय जय श्री राधे।